दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार एक्विजिशन करती हुई दिख रही हैं, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इवन उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जिससे कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए अच्छी साबित हो सके भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी इंडेक्स में तो 1% की ज़्यादा की गिरावट है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो सेम आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कहीं ना कहीं अच्छे अवसर हमें देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन की परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर गिरावट होती हुई दिख रही है, पूरे रात मार्केट देखने को मिलेगा। कैसी परफॉर्मेंस होती है सुबह मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता दूंगा, तो जरूर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होती हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट मैं कर देता हूँ। फिर दोस्तों अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो EMS लिमिटेड आप देखोगे तो इसमें भी 1.5% की गिरावट है। सारी कंपनियां ओवरऑल कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं उसमें भी आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। अब इसमें 1.5% की जो गिरावट है, अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे कंपनी कब से देखने मिल रही है, सितंबर 2023 से, और इसमें रिटर्न भी बने हैं। अगर आप देखोगे 200% से ज़्यादा के रिटर्न बने हुए हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। अगर रिजल्ट में आप आओगे ना, कंपनी की जो Q2 के रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट देखोगे 10% की जंप देखने को मिल रही है, डबल डिजिट का प्रॉफिट है। मार्जिन देखोगे तो 29% का यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छा साइन है। कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कैटेगरी की है, तो ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन से नहीं लगा सकते हो। फिर दोस्तों बात करें वरुण बेवरेजेस की, जैसे मैंने बताया कंपनियां एक्विजिशन कर रही हैं, बिजनेस को बढ़ा रही हैं, और ऐसी कंपनी जो लगातार कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती हुई दिखे, जब भी अपॉर्चुनिटी हो तो जरूर हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो कितना गिरावट देखने को मिल रही है, 3% तक की। 1 महीने का चार्ट देखोगे तभी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो लाल निशान पे ही है। लेकिन आप देखो जनवरी से अभी तक देखोगे तो 17% की रिटर्न है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो देखिए 800% तक की रिटर्न है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो कंपनी की जो न्यूज़ आई हुई है वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपने इस सब कंपनी को लेकर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो कंपनी ने क्या किया है, 1631 करोड़ का एक्विजिशन किया हुआ है। तंजानिया की बात करें, घाना की बात करते हैं, या तो इंडिया में बात करें, अपने ग्लोबल फुटप्रिंट जो है कंपनी बढ़ा रही है। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि एक्विजिशन जो कर रही है अलग अलग कंपनियों का, देखोगे SBC बेवरेजेस तंजानिया लिमिटेड, उसका 100% स्टेक ने कंपनी ने लिया हुआ है। 100% स्टेक SBC बेवरेजेस घाना लिमिटेड, इसका भी कंपनी ने लिया हुआ है। और एंड रिमेनिंग 39.93% स्टेक जो है ल्यूनार्मेक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है प्लास्टिक क्लोजर फॉर पेट बॉटल्स। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये कंपनी देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंडिंग का एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में जानी जाती है। और जो ये कंपनी एक्विजिशन कर रही है ना, उससे कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है, ग्रोथ है, वो भविष्य में और भी अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। तो आपने अगर इस कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकर रखा हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, तो बड़ी कंपनी है, लेकिन कभी भी इसने अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया हुआ है। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो नाटको फार्मा लिमिटेड 1387 के प्राइस में एक दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए करेक्शन तो होता है यहाँ पर, बाद में रिकवरी भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। और अगर आप रिजल्ट देखोगे तो EPS कितना देखने को मिल रहा है, 37.81। एक्सपेक्टेड कितना था, 31.50। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कितना एक्सपेक्टेड था, 1.32 रिपोर्ट किया 1.37 करोड़। तो मतलब कंपनी की जो रिजल्ट है वो अच्छे ही है, लेकिन एक दिन की बात करोगे तो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हम न्यूज़ में जाते हैं तो देखोगे Q2 नेट प्रॉफिट 83% की जंप है। टॉप लाइन मार्जिन देखोगे वो भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, लगभग 1.50 पर इक्विटी शेयर की बात करें तो फेस वैल्यू 2 है। ये सब देखो डिविडेंड देकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। कंपनी का बिजनेस देखोगे, कंपनी किस इंडस्ट्री में डील कर रही है, भविष्य में उस इंडस्ट्री का कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि मैंने जो पुराना मेरा चैनल था उसमें मैंने एक फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड कई बार वीडियो बनाए हैं। ये इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम पर इंडिया किस तरह से लीड कर सकता है फार्मा इंडस्ट्री में, पूरी ग्लोबली बात करें तो ये सब चीज़ जानना इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप फार्मा इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अच्छे से जान पाओगे और तभी आप उसमें इन्वेस्ट रह पाओगे। यूनो मिंडा की बात करें, ये भी कंपनी ऑल टाइम हिट है। तो मैंने बताया ना, जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। 52,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इवन जब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है उस टाइम पे भी इस कंपनी में करेक्शन नहीं आई, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जब देखोगे 2020 के पहले जितनी भी ये कंपनियां थी जो ऑटो एंजिनियरिंग में काम कर रही थी उसमें ज़बरदस्त करेक्शन था, लेकिन इन सब कंपनियों में करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें तो टॉप से इस कंपनी में कितना तक गिरावट है, 15% तक की। और अगर इस कंपनी के रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी की जो देखो ये सब बड़ी कंपनियां हैं तो इनको लेकर के एक्सपेक्टेशन बहुत लगाई जाती है। तो EPS की जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी वो 4.28 की रखी गई थी, रिपोर्ट कितना किया 4.15, तो नॉट बैड। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 4.11 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, रिपोर्ट कितना किया 4.24
1000 करोड़, तो अच्छा ही कंपनी का रिटर्न है। इवन अगर कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली नहीं भी अच्छे आते हैं ना, तो ये सब कंपनियां ऑल टाइम हिट है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको एक बार चेक कर सकते हैं। आप देखो नेट प्रॉफिट में लगभग स्टॉक प्राइस में 8% की जंप है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, मार्जिन भी कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ, एक दिन का अगर हम चार्ट देखते हैं कंपनी फॉर्म देखोगे तो आज के दिन में ये हरे निशान पे देखने मिल रही है, मतलब मार्केट को भी इसके रिजल्ट अच्छे लगे हैं। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो ये कंपनी एकदम नई है, AWFIS ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। ये कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे जब से कंपनी आई हुई है 31 मई से देखने को मिल रहा है, मैं एक्शन चार्ट दिखाऊं तो लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत अपॉर्चुनिटी कमी मिलती है जिसमें करेक्शन हो। 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 89% तक के रिटर्न है। अब ये कंपनी क्या करती है कि न्यू ऑफिस स्पेस होते हैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। अब इसको क्या कर रही है कंपनी, AWFIS स्पेस सॉल्यूशन इंक डील टू बिल्ड ए न्यू ऑफिस स्पेस फॉर NSE इन मुंबई। तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑर्डर मिल रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल और ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो इस तरह से जो ऑर्डर मिलते हैं ना कंपनी को, तो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ नई कंपनी है, भविष्य में और अच्छा कर सकती है। NBCC की अगर बात करें 93 के प्राइस में गिरावट देखो 1.5% की गिरावट है। जनवरी से देखोगे तो हरे निशान पे है। अगर हम 5 साल का चार्ट देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन बाद में देखोगे करेक्शन देखने को मिल रहा है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और अगर हम बात करें इस कंपनी से क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो देखोगे NBCC बैक्स मल्टीपल कंस्ट्रक्शन ऑर्डर वर्थ नियरली 450 करोड़। तो ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा तेजी थी, लोग इसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे। लेकिन क्या है कि अभी के टाइम पे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, स्टॉक में करेक्शन है, तो जो ऑर्डर भी मिल रहे हैं ना, तो इसका असर बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरी मार्केट में गिरावट है ना। तो ये सब कंपनियां भी कहीं ना कहीं उसी के प्रेशर में देखने को मिल रही हैं। तो इन सबको भी अपने वॉच लिस्ट रखना चाहिए। फिर बात करें दोस्तों मिंडा कॉर्पोरेशन। अब हीरो मिंडा अलग कंपनी है, मिंडा कॉर्पोरेशन अलग है, दोनों अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये कंपनी भी कम नहीं है। अगर आप इसका भी चार्ट देखोगे ना, तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए हैं। ऑटो एंजिलियरी में ये भी कंपनी काम करती है, 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर रखी हुई है, और ग्रोथ का पोटेंशियल तो इस कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से देखने मिलता है। अब इस कंपनी का देखोगे, मिंडा कॉर्पोरेशन अचीव हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, प्रॉफिट कितना जंप हुआ है, 26% का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनियां पे बहुत रिपीटेड बिजनेस होता है। बजाज के साथ में आप देखोगे इनका क्लाइंट ग्रुप में देखने को मिलता है, और ऑटो एंजिलियरी में दोनों इस कंपनियों ने अच्छी जगह बना के रखी है। आप देखो कि मिंडा कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड 8% रेवेन्यू ग्रोथ टू 1290 करोड़ फॉर Q2 फाइनेंशियल 2025 की बात करें। साथ ही साथ कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। इसमें अगर हम पार्टनरशिप कर रही है कंपनी, ईवी सेगमेंट में एंट्री करती हुई दिख रही है, तो आने वाले 5 साल 7 साल का अगर हम देखते हैं सिनेरियो, तो ये सब कंपनियां हमें नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नजर आ सकती हैं। बाकी मैं अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात करें, 1032 के प्राइस में एक दिन में गिरावट है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 85% तक के रिटर्न है। टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ, फिर इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी के बारे में आपको खुद पढ़ना चाहिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ। आपने इस सब कंपनी को लेकर रखा है तो आपको जरूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एलेम्बिक फार्मा सिक्योर US FDA नॉट फॉर जेनरिक हार्ट फेलियर मेडिकेशन। आप देखिए होता क्या है, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उसमें बहुत से बैरियर्स होते हैं, बहुत से रजिस्ट्रेशन होते हैं, अप्रूवल होते हैं जो लेने होते हैं। अगर कोई कंपनी US में एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को, तो उससे US FDA का अप्रूवल तो लेना ही चाहिए, और इनका अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर ऑफर सिक्योर मिल जाता, ऑर्डर मिलता है, या तो ये FDA से अप्रूवल मिलता है, तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। तो ये सब कंपनियों में, फार्मा इंडस्ट्री में सब चीज़ें हमें यूजुअली देखने को मिलती रहती हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें, कंपनी नई है, और अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे ना इस कंपनी में, तो जहाँ पे बहुत कंपनियां जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें इस कंपनी में एक टाइम तक करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। एक बहुत अच्छा साइन है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कंपनी कामकाज देखने को मिलता है, और जिस हिसाब से इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई था, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन होगा, लेकिन देखो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होता दिख रहा है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ओवरऑल देखोगे 14-15% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो सस्टेन कर रही है यहाँ पर। अगर हम एक दिन का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए गिरावट जो है 3-3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी में। तो अगर आप देखोगे, आज़ाद इंजीनियरिंग गेन्स ऑन 340 करोड़ ऑर्डर विन फ्रॉम फ्रांस एरेबेल सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, एरोस्पेस में काम करती है, और बहुत सी टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती नजर आती है। तो ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखोगे तो आज के दिन में गिरावट है। ये सब चीज़ें हमें बाद में पता चलेंगी जब स्टॉक में रिकवरी होती हुई दिखेगी। तो इन सब कंपनियों को आपने लेकर रखा है तो जरूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करते हैं, देखो एक दिन में कितनी गिरावट है, 6-6.5% तक की गिरावट है। और अगर आप देखोगे कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कंपनी की से, वो कहीं ना कहीं बीट नहीं कर पाई है। आप देखोगे यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द पैरामीटर वर मिस ऑन एक्सपेक्टेशन। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होती है इन सब कंपनियों से ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि कंपनियाँ बड़ी हैं। तो अगर बीट नहीं कर पाती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी गिरावट आपको देखने को मिल जाती है।
हालांकि अगर हम ईपीएस की बात करेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी 1.28 की और रिपोर्ट किया 1.29। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो 28.20 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखा गया था, कंपनी रिपोर्ट किया 27.81 थाउजेंड करोड़ का। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कंपनी ने मतलब नीचे गिरावट नहीं हुई है, लेकिन अगर रिपोर्ट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रिजल्ट शो करती कंपनी तो गिरावट तो देखने को मिल जाती है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की बात करते हैं 488 की प्राइस में आज के दिन देखो हर इंच देखने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। हालांकि इस कंपनी में अगर लॉन्ग टाइम का चार्ट देखोगे तो भयंकर करेक्शन था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये सब कंपनी हमें रिकवरी करती नजर आ रही है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और क्या कुछ देखने को मिल रहा है तो आप देखोगे दिलीप बिल्डकॉन कंसोर्टियम इमर्ज एज लोएस्ट बिडर फॉर द भारत नेट प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड। तो इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, लोएस्ट बिडर के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट होगी कॉस्ट लगभग 1625 करोड़ का ये हमें कॉस्ट देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट का। तो इसी वजह देखो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कंपनियों में हमें रिकवरी इसी वजह से देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें ज्योति लैब लिमिटेड की 439 की प्राइस में 8% की गिरावट है। इसमें क्या कुछ हो गया तो आप देखोगे कंपनी का जो तो आप कंपनी के रिजल्ट आप देखोगे यहाँ पर तो ये पता चलेगा कंपनी के जो ईपीएस उससे एक्सपेक्टेशन रखी गई थी 3 की और रिपोर्ट की इतना कितना किया 2.86। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो ये एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि 791.82 थाउजेंड करोड़ 791.82 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखी गई थी और रिपोर्ट किया 733.76 करोड़ का। तो सेम वही है देखोगे यहाँ पर तो हर एक स्टॉक के साथ में क्या होता दिख रहा है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे दबा कर यहाँ पे सेलिंग की जा रही है। हुंडई मोटर्स के लेकर के लोगों की जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक थी, हाँ कंपनी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल तक जाएगी। आज के दिन देखोगे लाल निशान देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। रीज़न क्या था, कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई, बाद में यहाँ पे रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। अब अगर आप देखोगे तो 1800 के प्राइस में अब देखिए मैक्सिमम माई चार्ट देखो, जब से कंपनी मार्केट में आई तब से आप देखोगे लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब कंपनी के जो रिजल्ट आए यहाँ पर वो नेट प्रॉफिट देखोगे 16% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन देखोगे वो भी हमें यहाँ पर नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो लास्ट ईयर की कंपेरिजन करते हैं तो ये सब देखिए क्या है कि कंपनियाँ जब मार्केट में आई थी तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो भी पैसा फंड रेज कर रही है मार्केट से वो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे शेयर होल्डर है उनके पास ही जा रहा है। ग्रोथ में कंपनी पैसा लगा नहीं रही है, उसके साथ में भविष्य में कंपनी कैसा करती है। हालांकि कंपनी बड़ी है, इनके पास पैसे कमी नहीं है, अच्छे खासे फंड ऑलरेडी इनके पास में है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन कंपनी से नहीं रखनी चाहिए लोगों को। तो बाकी दोस्तों मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, जरूर मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत से मेरे सोशल जो लिंक्स होते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।